आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग प्रतिशत के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले वाला पार्ट जो है पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने उसका जो बेसिक था, जो फ्रैक्शन से हम लोग कैसे उसको प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत से कैसे उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसी को हम लोगों ने उसमें सीखा था। आज हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग आज करने वाले। तो इसमें लगभग 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए और इसको आप लोग बना सकें। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि x का x% 49 हो तो x क्या है। अगर कोई संख्या x है, उसका x% 49 हो तो संख्या क्या है, वही हम लोगों को याद करना है। तो देखिए, x का x%, तो x का मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, x इंटू एक्स, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देना है। अब बराबर कितना हो जाएगी, 49। अब इसको सॉल्व करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ 100 भाग में बराबर के साइड ले जाएंगे तो गुना में तो 4900 हो जाएगी, 4900। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो 4900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, कितना, 70, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 70, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 4/5 भाग 64 हो तो इस संख्या का 50% कितना होगा। यानी कि कोई संख्या है, उसका 4/5 भाग कितना है, 64 है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा। जो संख्या है उसका आधा कितना होगा। 50% का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले संख्या ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या x है, x का 4/5 भाग, 4/5 भाग कितना है, 64 है। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना, 16 बार में कटेगा, x बराबर, यहाँ 5 भाग में है, बराबर के उस साइड ले जाएगा तो गुना, तो 16×5 = 80। अब इसका 50% पूछा है, तो 50% इसको आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40। तो उस संख्या का 50% कितना होगा, 40 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि x का 10%, y का 20% हो तो x और y का अनुपात बताना है, ठीक है। अनुपात इसमें निकालेंगे तो क्या दिया हुआ है, x का 10%, तो x इंटू 10% है तो प्रतिशत बराबर, यहाँ क्या है, y का 20%, तो 20%। देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में इधर लाएंगे तो भाग में कट जाएगी, ठीक है। अब y को इस साइड ले आते हैं, चलिए 10 को काटेंगे 5 से तो कितना बार में कटेगा, या 10 से ही काट लेते हैं, क्योंकि दोनों 10 से कट रहा है, तो इसको एक बार में और इसको 2 बार में। तो यहाँ से x और यहाँ y क्या है, गुना में, इधर लाएंगे तो भाग, बराबर, यहाँ 2 है तो 2, और बटा में यहाँ 1 है तो इधर बटा में आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, 2, और y का मान कितना हो जाएगा, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगी, 2:1। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। अगर आप लोग, आइए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं, यानी कि थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन है कि 90 का कितना प्रतिशत 240 है। 90 का कितना प्रतिशत 240 है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 90 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत तो हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, प्रतिशत ही याद करना है। तो 90 का कितना प्रतिशत 40 है, तो मान लेते हैं कि x% है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 90 इंटू x%, अब बराबर कितना है, 240, यही ना होगा। 90 का x% 240 है, हम लोगों का x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हटा देंगे, 100 हटा दिए, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x, और 240 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400। देखिए, यहाँ 9 गुना में है, बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 3 से 9 को काट सकते हैं 3 बार में, और इसको काटेंगे तो कितना, 800 बार में। अब 800 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 266, 2/3%, ठीक है। यहाँ प्रतिशत लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है।
तो जो 90 का कितना प्रतिशत 240 है, तो 90 का कितना है 266.2/3% 240 है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, क्या यहाँ दे दिया है, एक दिया है किलोग्राम में और यहाँ क्या है ग्राम में, एक किलोग्राम और दूसरा क्या है ग्राम है। तो दोनों का जो भी अनुपात है, जैसे अगर किलो में है, एक किलो में है और एक ग्राम में है, तो दोनों को या तो ग्राम में बदलेंगे या किलो में बदलेंगे। ठीक है, तो अगर इस ग्राम को अगर किलो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे। तो 1 किलो में कितना ग्राम होती है, 1 किलो में 1000 ग्राम होती है, क्योंकि हम लोग 100 ग्राम 200 ग्राम और 250 ग्राम इस प्रकार हम लोग अति करते हैं। जहाँ 1000 ग्राम पुट जाता है वहाँ क्या हो जाता है 1 किलो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना है 68, 6.8 6.8 किलोग्राम है। इसको अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करना होगा 1000 से। ठीक है, यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हटाएंगे 10, एक अंक के पहले दशमलव है तो 1 पर 1 0। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। कितना प्रतिशत, तो x% हम लोग मान लेते हैं, बराबर कितना 17 ग्राम, यही होगा। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, 100 लगा लिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसको 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, यानी कि 100 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा। अब देखिए 17 से इसको काटेंगे तो एक बार में, 17 से इसको काटेंगे तो 4 बार में। 4 यहाँ गुना में है, इधर बराबर के इधर आएगी तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, भाग में हो जाएगा। तो अब हम लोग x का मान क्या आ गया, x बराबर 1/4। 1/4 कितना प्रतिशत के बराबर होता है, 1/4 है कितना प्रतिशत के बराबर होता है, तो 25% के। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारा चर्चा किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग देख लें, ताकि यहाँ जो भी समझा है उस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो 1/4 यानी कि 1/4 का कितने प्रतिशत के बराबर होता है 25% के। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि 2 कुंटल यानी कि 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जो 2 कुंटल है वह 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इसमें क्या था कि 6 यानी कि 6 किलो 800 ग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम था। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो देखिए कुंटल को हम लोग किस में ले जाएंगे, किलोग्राम में। तो 1 कुंटल में कितना किलोग्राम आता है, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम आता है। ठीक है, तो यहाँ 2 कुंटल है तो 2 कुंटल कितने किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, 200 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। तो यह हो जाएगी 200 किलोग्राम। ठीक है, बराबर 2.5 किलो का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो x% है, x% है तो प्रतिशत हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है दशमलव, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100। देखिए एक अंक के पहले दशमलव है तो नीचे कितना लगाएंगे 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ 200 ही रहेगी, 200। देखिए 25 से काटेंगे तो इसको कितने बार में कटेगा 400 बार में, 400 बार में, सॉरी 40 बार में कटेगा। 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है, अब 4 से 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 से 200 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 बराबर x। तो जो x का मान आया कितना आया 8000। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो भी मात्रा दिया हुआ रहे, अगर किलोग्राम में दिया हुआ है और कुंटल में दिया हुआ है तो दोनों को या तो कुंटल में बदलेंगे या किलोग्राम में। ठीक है, अगर किलोग्राम और ग्राम में दिया हुआ है तो दोनों को ग्राम में बदलेंगे या दोनों को किलोग्राम में, क्योंकि एक तो ग्राम में रहता है, दूसरा क्या रहता है किलोग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे या ग्राम को किलोग्राम में। ठीक है, इसी प्रकार के और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आइए दोस्तों, अब हम लोग
इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 75 मिलीलीटर कॉमा 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है मिलीलीटर और यहाँ क्या दिया हुआ है लीटर। तो या तो लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे या मिलीलीटर को लीटर में। तो हम लोग यहाँ जो लीटर है उसी को मिलीलीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, कितना है 1.75 लीटर। लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है तो कितना से गुना 1000 से। का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं कि x प्रतिशत है, तो प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ प्रतिशत लिखे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। यहाँ देखिए दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, तो नीचे कितना जीरो 2 जीरो यानी कि 100। ठीक है, किसके बराबर है 75 मिलीलीटर के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अगर 10 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 750 और यहाँ 175 गुना में इधर लाएंगे तो भाग में 175। ठीक है, अब देखिए दोनों को हम लोग कितना से काट सकते हैं 25 से काट सकते हैं। 25 से काटेंगे तो यह कितना बार में कटेगा 25 चौके 100 और 25 तिया 75 7 बार में। और यहाँ कितना हो जाएगा 25 तिया 75 30 बार में, तो 30/7। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 7 चौक 28, तो 4.2/3%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4.2/3%। जो 75 मिलीलीटर है वह 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, तो 4 से ही 2/3% है। ठीक है, यह क्लियर हुई। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ कि 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन के कितने प्रतिशत है, यानी कि जो 30 कुंटल है वह 2 मीट्रिक टन के कितने प्रतिशत है। तो हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मीट्रिक टन कितना कुंटल के बराबर होता है। जो मीट्रिक टन होता है वह कितना कुंटल के बराबर होता है। तो जो मीट्रिक टन होता है वह 1 मीट्रिक टन बराबर 10 कुंटल होता है। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। 1 मीट्रिक टन बराबर कितना 10 कुंटल। तो देखिए यहाँ 30 कुंटल है। अब हम लोग क्या करेंगे मीट्रिक टन को क्विंटल में बदलेंगे। ठीक है, इसी का ना कितना प्रतिशत 30 कुंटल है से बताना है। तो देखिए 2 मीट्रिक टन में बदलने के लिए कितना से गुना 10 से। कितना प्रतिशत है तो x प्रतिशत है, प्रतिशत हटा देते हैं, नीचे 100 हटा देते हैं, बराबर कितना है 30 है, तो 30। अब क्या करना है, देखिए ये वाली जीरो से वाली जीरो कट जाएगा ना, कट गया। इस 2 से इसको काटेंगे, काट सकते हैं कितना बार में 15 बार में, 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 15 गुने 10 यानी कि 150%। ठीक है, अरे ऐसे ही अगर उतना ज़्यादा नहीं करना है तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। अब हम लोग शॉर्ट मेथड पर आते हैं। यहाँ कितना है 2 मीट्रिक है, अगर इसको टन में बदलेंगे तो 20 टन हो जाएगा। ठीक है, 20 टन का कितना प्रतिशत 20 कुंटल का कितना प्रतिशत 30 कुंटल है। तो 20 कुंटल तो खुद का कितना है 100% है। ठीक है, 20 कुंटल खुद का कितना है 100% है, और यहाँ कितना है 30 है, तो 10 ज़्यादा है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पहले से 100% और फिर 50% कितना हो जाएगा 150%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 150%। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि एक कर्मचारी के वेतन में 40% कमी कर दी गई, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, तो इससे उसे कितना प्रतिशत हानि हुई। देखिए किसी भी व्यक्ति, जैसे यहाँ एक कर्मचारी है, तो मान लेते हैं जो कर्मचारी है उसका वेतन पहले कितना था 100%, क्योंकि हमने बताया है इससे पहले वाला वीडियो में कि किसी का भी कुछ भी मानना है तो वह कितना होता है
100%। किसी का क्षमता कितना है 100%। किसी का वेतन कितना है 100%। कोई कितना काम कर सकता है 100%। ठीक है, तो यहाँ एक कर्मचारी के वेतन कितना था, पहले से 100% था, उसमें से 40% क्या हुआ, घटा दिया गया। अगर पहले से 100 रुपया था, उसमें से 40 रुपया घटा दिया तो बचा कितना, 60 रुपया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले से कितना था, मान लेते हैं कि पहले से कर्मचारी की जो वेतन था वह 100 रुपया था, उसमें 40% कमी कर दी गई। तो 40% का मतलब क्या है, 100 का 40% कितना हो जाएगा, 100 का 40%, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 से हटाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना 40। तो 40 कमी हो गई, तो पहले से 100 था, 40 कम हो गया तो कितना हो गया 60। अब नेक्स्ट क्या है कि कुछ माह बाद, यानी कुछ महीना बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। तो कुछ माह बाद 50% की वृद्धि कौन सी वेतन में होगी, तो जो बचा हुआ था पहले से 100 था, बाद में कितना हो गया 60। अब 60 में कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 50%। तो 60 का 50% कितना हो जाएगा, 60 का आधा। ठीक है, आधा यानी कि 30। तो पहले से 60 था, 30 बढ़ गया तो कितना हो गया, 30 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 90। लेकिन पहले उसको शुरू में कितना मिल रहा था, स्टार्टिंग टाइम में 100। देखिए 100 मिल रहा था ना, तो यानी कि 100 से 100 मिल रहा था, अब कितना हो गया 90। तो कितना की कमी आ गई, कितना कम हो गया, 10 कम हो गया। कितना पर कम हुआ, तो 100 पर। तो यहाँ से हो जाएगा 10/100, प्रतिशत में लाना है तो कितना हो जाएगा 100। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% की कमी हो गई। ठीक है, तो इसमें कितना प्रतिशत का कमी हुआ, 10% का। आप लोगों को समझ में आई, एक बार हम एक बार और इसको बताते हैं। देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई। एक कर्मचारी था, उसका 100 रुपया पहले वेतन था, उसमें 40% कम कर दी गई, यानी कि 40 कम कर दी गई तो बचा कितना 60। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि कुछ माह बाद, यानी कि कुछ महीना बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। 60% मिल रहा था, इसमें 50% की वृद्धि हुई, तो 60 का 30%, सॉरी 50% कितना होगा 30। तो 60 और 30 कितना हो गया 90। अब उसका वेतन कितना हो गया 90, और शुरू में उसकी वेतन कितना था 100। तो यहाँ क्या बोला है कि दी गई इससे कितना प्रतिशत हानि हुई, तो पहले 100 था, अब कितना मिल रहा है 90, तो 10 की हानि हुई, तो 10% हानि हो गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई और कुछ माह बाद 40% की कमी कर दी गई, तो इससे उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। इससे पहले क्या क्वेश्चन क्या था कि उसमें पहले 40% की कमी कर दी गई थी और उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी गई थी। इसमें पहले क्या है, वृद्धि कर दी गई है और उसमें कुछ परसेंट बाद में कमी कर दी गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगा, और लाभ होगा तो कितना लाभ होगा और कितना हानि होगा। देखिए, सबसे पहले कोई कर्मचारी है, उसका वर्तमान वेतन कितना, मान लेते हैं कि 100 रहा होगा। अगर 20% की वृद्धि हो जाती है तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 100 और 120 कितना, सॉरी 100 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी 120। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि जो कर्मचारी है उसका वर्तमान वेतन कितना है 100 रुपया है, इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20%। ठीक है, कितना हो गया टोटल 120%। अब क्या, कुछ माह बाद 40% उसके वेतन में कमी कर दी गई, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 40 अब बटा में 100, या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको काटेंगे इससे इसको काटेंगे। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120 का 40%। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 चौक 48, कितना 48 हो गई। तो 120 में से 48 कमी हो गई, तो 120 माइनस 48, तो 120 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना 9, 9 में से 4 गया, इसमें से इसको घटाएंगे 2 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बच जाएगा 1, 11 में से
4 गया 7 और यहाँ कितना 72 ही आएगा, 72 आया। ठीक है, अब देखिए पहले कितना वेतन था 100 था, अब कितना हो गया 72। तो कितना का पहले कितना था, पहले था 100, अब कितना हो गया 72। तो कितना का अंतर आया 8 और 9 में से 7 गया 2, 28 का। कितने पर, तो 100 पर। यहाँ प्रतिशत लगा दीजिए, तो कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 28% की कमी। ठीक है, तो यहाँ 28% लॉस हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शहर के जनसंख्या में 40% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। कितना प्रतिशत, 40% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या जो है प्रति वर्ष कितना प्रतिशत बढ़ रही है, तो 40% वार्षिक दर से बढ़ रही है। और इस शहर की जो वर्तमान जनसंख्या कितना है 15,000 है, तो 2 वर्ष बाद यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, यही हम लोगों को बताना है। देखिए कितना बढ़ रहा है 40%। 40 को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 को फ्रैक्शन में लिखेंगे, देखिए 40 अब बटा क्या करेंगे 100 कट जाएगी, यानी कि 2/5। 2/5 प्रत्येक साल बढ़ रही है। तो कितना था 15,000 था, इसमें कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष तो इसको 2 बार गुना करेंगे, तो 2/5 इंटू 2/5। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 15 चौके 60, 60 पर डबल 0 कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 60 हो गया, यहाँ डबल 0 था, डबल 0 हो गया। तो कितना जनसंख्या बढ़ेगा 6,000 बढ़ जाएगी। ठीक है, 2 साल में 6,000 बढ़ जाएगी, या पहले से कितना था 15,000, तो 15 6 कितना 21,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21,000। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप को सॉल्व करेंगे। इस नेक्स्ट टाइप में जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर करें कि आज का जो वीडियो है कैसा लगा है। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी शहर की जनसंख्या में 40% वार्षिक दर से वृद्धि हो जाती है। यदि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद यह जनसंख्या कितनी होगी। यानी कोई शहर है, उसमें प्रत्येक साल 40% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है और उसमें वर्तमान जनसंख्या कितना है उस शहर की 15,000 है। तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, यही हम लोगों को बताना है। तो देखिए कितना प्रतिशत बढ़ रही है 40%। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न में कैसे इसको लिखेंगे 2/5। 2/5। ठीक है, देखिए 5 था और 2 बढ़ रहा है, तो प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है 7/5 की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, 40% मतलब क्या है 2/5, यानी कि 5 पर जो नीचे रहता है, जो अंश रहता है, जो हर रहता है, ठीक है, वह वर्तमान रहती है, यह 2% प्रत्येक साल बढ़ रही है, यानी कि 5 से 7 हो जा रही है, फिर 5 से 7 हो जा रही है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है 15,000 पहले दिया हुआ है उसका जनसंख्या, और प्रत्येक साल कितना बढ़ रही है 7/5 के दर से बढ़ रही है। तो 2 साल यहाँ दिया हुआ है कि 2 वर्ष बाद, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 2 बार गुना कर देंगे। 7/5 इंटू 7/5, ये 2, देखिए इसको अगर गुना करेंगे, ठीक है 5, अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो कितना जगह 15,000 इंटू 49, अब बटा में कितना 25, इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा
5 बार में, इसको 5 से काटेंगे तो 3000 बार में, फिर इससे काटेंगे इसको कितना 6×5 = 600 बार में, ठीक है। और 600 से 49 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 × 49 गुना कर लेते हैं। यहाँ डबल जीरो होता है, डबल जीरो, 9 छक 54 का 4 और 6 चौक 24, 24 और 5, 24 और 5 कितना हो जाएगा 24 और 5 29। तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगी 29,400, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चंस करेंगे। अब जो भी इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें अगला कंसेप्ट पर हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो आज भर इतना है, धन्यवाद, जय हिंद।